कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन उसके यौगिक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनोइक अम्ल से लगभग एक सवाल पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसा कि रासायनिक सूत्र यहाँ पर दे रखा है CH3COOH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं। जैसे एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका प्रचलित जो नाम है वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना था, जो दुर्बल अम्ल है। अब इस एसिटिक अम्ल में एथेनोइक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहते हैं, जो अचार परिरक्षक के रूप में काम आता है। तो ये पूछा जाता है कि ऐसी चीज जो अचार परिरक्षक के रूप में काम आते हैं वो होती है, तो उत्तर होगा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अब एक इसी एसिटिक अम्ल की एक अभिक्रिया जिसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया नाम की होती है उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे क्लोरसार अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, थर्माइट अभिक्रिया, ये सब जरूर पूछे जाते हैं। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया किया है एथेनोइक अम्ल CH3COOH किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोई भी अम्ल है उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एथेनोइक अम्ल दे रखा है CH3COH, ये किससे अभिक्रिया करेगा? शुद्ध एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो एथेनॉल कहलाता है। ये किसकी उपस्थिति? अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके CH3C बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O बनाते हैं, जिसे एस्टर के नाम से जाना जाता है। और साथ में क्या होता है? जल। इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो एस्टर बन रहा है वो मृदु गंध वाला होता है, मतलब सुगंधित होता है, इसलिए इसका उपयोग इत्र और स्वाद पैदा करने के लिए किया जाता है। अगली ये साबुनीकरण अभिक्रिया, ये भी साबुन के नाम से, तो ये भी पूछी जाती है। एस्टर सार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा सोडियम लवण बनाते हैं, जिसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एस्टर की दे रखा है सूत्र CH3COOC2H5। देखो ये कहाँ से आया? यहाँ से CH3COOCH2, इसे एस्टर कहते हैं। ये किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में क्या बनाता है? C2H5OH अल्कोहल और सोडियम लवण CH3COONA, इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये CH3COONA है, ये साबुन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।